देखो जो आज इस सवाल को करेंगे ये आपकी 8सी का अगला एक्सरसाइज का अगला सवाल है। पहला सवाल है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त करना है, ठीक है। इस इस सवाल को करने से पहले हम कुछ देखते हैं कौन किसका उल्टा होता है अनुपातों का, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुपातों को देखा हमने, साइन आपका उल्टा होता है बेटा, साइन ए आपका उल्टा होगा बेटा किसके, कॉस ए के हो गया, ठीक है। और आपका कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस ए उल्टा होता है आपका बेटा सेक ए के उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद टेन आपका किसका उल्टा होता है, टेन आपका उल्टा होता है बेटा 1/, के होते हैं, ये सब 1/, के होते हैं, 1/, कॉट ए के, ये आपके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, सही है। एक के बटे में आते हैं, इसके ये उल्टे होते हैं। और एक ये साइन का एक फार्मूला होता है, ये टेन वाला, ये और देख ले, टेन के साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, सही है। और कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट ए बराबर लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये होते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है, इसको जब ध्यान में रखेंगे तभी हम आगे सवालों को कर पाएंगे। ये हो गए, ये आपकी चेन को सूत्र मान लो, ये सबसमी का मान लो, या इनके उल्टे मान लो, यह आप जैसे इच्छा चाहो वैसे मान सकते हो, ये आपके फार्मूले मान सकते हो, ठीक है। अब हमारी सर्वसमी का होती है पहली सर्वसमी का, उसको देखते हैं। पहली सर्वसमी का होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आपको बेटे याद ही करना है, इसको याद करेंगे तभी हम आगे सर्वसमी का बना पाएंगे। पहले हम ये देखेंगे क्या सर्वसमी का इसके बराबर होती है या नहीं होती है, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, हम थीटा का मान रखेंगे, अगर ये थीटा का मान हमारे एक के बराबर आ जाता तो सही है। तो हमने थीटा बराबर पहले रखेंगे, थीटा बराबर 30 माना, थीटा बराबर जो है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे, ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है तो सही है, नहीं आ रही है तो ये आपकी सर्वसमी गलत होगी। तो हम देखते हैं, तो साइन 30 का मान कितना होता है बेटा आपका 1/2 होता है, और जबकि स्क्वायर लगाया तो हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगाता है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस देखो √3 है तो इसका मतलब रूट से स्क्वायर कट जाता है 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब इसका हमने एलसीएम ले लेंगे, नीचे का जब सेम होता है तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। हमने इसका एलसीएम ले लिया तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये जाएगा 1 + 3 के ऊपर फिर कोई चेंज ही नहीं होगा, तो 3 1 4/4। अब इसको हम काटेंगे, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ये वहां पर 1 दे रखा था, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, यानी ये आपकी सर्वसमी का सही है। लेकिन हम इसको और प्रूफ करने के लिए थीटा का मान बदल के देखते हैं। अब हम थीटा बराबर 45 या 60 कुछ भी रख सकते हैं, या 0 भी रख सकते हो, 0 रख के देख लो, चाहे आप 45 रख के देख लो, चलो 45 रख के देखते हैं। थीटा बराबर हम 45 रखेंगे, ये हमने 45 डिग्री रख दिया। तो आप फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सही है। और लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। तो आपकी साइन कितना रखेंगे, 45 रखेंगे, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ठीक। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। हमने 1/√2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आपका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, हो गया, और √2 का आपका पूरा 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस इसका भी 1 का 1 हो गया, √2 का 2 हो गया, एलसीएम ले लिए कितना आ गया, 2 आ गया, 1 प्लस 1 हो गया, ये कितने हो गए, 2/2 हो गए। अब हम इसको काट देंगे, कितना आ गया बेटा आपका 1 आ गया, ठीक है। तो देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, तो यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर्वसंख्या आपकी सही है, ठीक। अब हम इस सर्वसंख्या से और सर्वसंख्या बनाएंगे, क्योंकि इसी सर्वसंख्या से हमारी बनानी होती है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करके देख लिया, अब सर्वसंख्या से और सर्वसंख्या बनाते हैं, ठीक है। तो आपकी दो, इसको हम इरेज कर देंगे, ये हमने इरेज कर दिया।
अब देखो सर्वसमीका में सर्व सर्व समीका में कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों ओर भाग करने पर सही है, दोनों ओर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो कट गया उसको काट लेते हैं। ठीक, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। देखो साइन साइन अपॉन कॉस किसका होता है, tan का होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। सही है, प्लस आपका यहाँ बचा था एक, इधर कितना 1 अपॉन कॉस किसके होता है, 1 अपॉन कॉस आपके होता है, देखो ये इसको उल्टा करेंगे तो कितना किसके हो जाएगा, सेक के हो जाएगा। ये आपके किसके हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक, अब आपकी एक सर्वसमीका ये बन गई। ठीक है, ये बन गई, देखो ये भी आपकी सर्वसमीका है। ठीक, ये सर्वसमीका है। अब इसको आगे पीछे करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक इसकी एक एक लाइन जो है बहुत अहम है, क्यों हर आपकी एक एक लाइन से आपकी क्या सर्वसमीका नहीं बन जाती है। तो आप इसको कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी आपकी सर्वसमीका के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी होगा। आप इसका प्रयोग करते कि tan स्क्वायर जहाँ थीटा लगाया हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, जहाँ सेक स्क्वायर थीटा रखा वहां पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपकी कौन सी हो गई, ये पहली सर्वसमीका थी, ये आपकी दूसरी हो गई। ठीक है, या फिर इसको तीसरी मान लो या इसका रूप मान लो बदल के। ठीक है, अब हम सर्वसमीका एक में सर्वसमीका एक में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर सही है, फिर से आगे एक भाग कर रहे हैं पुनः। ठीक है, तो आप इस जो पहली जो थी उसमें क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो इसमें जो है आपका, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर आपका कट गया। सही है, ये कट गया और जो बचा यहाँ के तो एक बचा 1 प्लस यहाँ के ये तो साइन कॉस अपॉन साइन किसका होता है, कॉस अपॉन साइन आपके कॉट के होता है, तो ये आपकी ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये किसके हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये आपके होता है बेटा, देखो कॉसेक, यानी आपका 1 अपॉन किसके हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के होगा। सही, ये आपकी अगली सर्वसमीका आ गई। ठीक है, ये आपकी अगली सर्वसमीका आ गई, देखो इसका भी प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका ही प्रयोग करना होगा। अब देखो इसको आगे पीछे करके भी लिख दिया जाता है। ये सर्वसमीका आपकी 3 हो गई। ठीक, इसको कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, तो आप ऐसे लिख देना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है, या फिर आपको एक एक के बराबर में लिख सकता है, जैसे ये लिखा हुआ होगा एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी आपके सर्वसमीका के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी होगा। अब बात करते हैं बेटा सवाल की ओर चलते हैं, सवाल हमारा क्या कह रहा है उसकी ओर चलते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल आपका क्या है, सवाल आपका है त्रिकोणमिति साइन ए सेक और tan को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम कॉट के पदों में व्यक्त कर देंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, अब आपका देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे साइन ए, चलेगा, साइन ए साइन ए आपका किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर के होता है, किसका होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर के होता है, तो इसको हम अंडर रूट में कर देंगे।
देखो इस पे साइन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, सही है। तो ये आपके क्या वन अपॉन कॉस स्क्वायर कोसेक के भी हो जाएगा, तो ये आपके क्या वन अपॉन कोसेक के हमने लिख दिया वन अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपके वन अपॉन कोसेक किसका होता है, देखो कौशिक स्क्वायर, अब ये मैंने बताया था, ये है आपको कौशिक स्क्वायर, ये है। अब इसके रूम में इसको लिख सकते हैं, हम इसको इसके रूम में लिख सकते हैं, कौशिक स्क्वायर ये आ गया कौशिक स्क्वायर, तो हम कौशिक स्क्वायर की जगह हम ये वाला लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में हो जाएगा वन प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, सही, ये हो गया, हो गया। उसमें यही कह रहा था कि हमें किसके पदों में लिखना है, इसके पदों में लिखना है कॉट के पदों, तो ये कॉट के पदों में आ गया साइन का मान, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम दूसरा करते हैं सेक ए, देखो सेक वाले कर देते हैं सेक ए, सेक ए, ये हो गया आपका सेक ए, इसको हम अंडर रूट सेक स्क्वायर कर देते हैं, देखो इसको लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, सही है। अब देखो सेक स्क्वायर एक सरसमी आपका देखो कौन सी होती है आपकी, ये रही देखो, ये रही देखो सरसमी सेक स्क्वायर ए, ये है। तो हम सेक स्क्वायर जगह हम ये रख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर रख सकते हैं, तो हमने इसको रख देंगे, तो हम जहाँ पर आपकी ये है सेक स्क्वायर, ये इसको हम पर हमने रख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर ए, सही है, ये हो गया। अब हमें इसको कॉट के पदों में लेके आना है, तो आपका टेन जो होता है वन अपॉन कॉट के होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे वन अपॉन कॉट के कर देंगे, ये देखो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इसको कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए आ गया, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कॉट के पदों में लेके आना था, ये तो कॉट के पदों में आ गया, आपका कॉट के पदों में लाना था, इसका मान भी आपका कॉट के पदों में आ गया, ठीक है। अब आपका है टेन, टेन को भी आपको क्या कॉट के पदों में लेके आना है, तो हम इसको भी देखो कॉट के पदों में करते हैं। तो आप पहले हम लिख लेंगे टेन ए, ठीक है। तो आपको पता ही है बेटा टेन बराबर क्या होता है वन अपॉन कॉट ए, इसमें तो आपको किसी सब्स्टिट्यूट का प्रयोग ही नहीं करना है, जो आपका उल्टा होता है उसी से वन अपॉन कॉट ए, ये हो गया, ठीक है। अब आपके देखो सारे मान आ गए आपके, यहाँ पे आपने देखो साइन और सेक टेन को कॉट के पदों में करना, तो साइन का मान भी आपके देखो कॉट के पदों में आ गया, और सेक का मान भी आपके देखो कॉट के पदों में आ गया, टेन टेन का मान भी आपके कॉट के पदों में आ गया। हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और अगले सवालों के लिए आप हमारे सवाल से चैनल से जुड़े रहें, ठीक है।